हमारी दुनिया के उन हिस्सों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां दबाव इतना अधिक होता है कि वह एक पनडुब्बी को टिन के डिब्बे की तरह कुचल सकता है। यह है गहरा समुद्र, पृथ्वी की असली अंतिम सीमा। यह एक परग्रही दुनिया है जहां जीवन के नियमों की किताब पूरी तरह से फेंक दी गई है। तो तैयार हो जाइए उन चीजों से मिलने के लिए जो इस गहरे अंधकार में रहती हैं। हम उन जीवों की बात कर रहे हैं जिनके जबड़े उनके चेहरे से बाहर निकल आते हैं, चमकते भूत जो अंधेरे में नाचते हैं और ऐसे दैत्य जो जमीन पर लगभग हर चीज को बौना बना दें। हम इस कुचल देने वाले अंधकार में उतर रहे हैं ताकि आपको गिनवा सकें टॉप 10 अद्भुत गहरे समुद्र के जीव जिन पर यकीन करना मुश्किल है कि वे असली हैं। सूची की शुरुआत नंबर 10 से करते हैं, जो है आपके बगीचे में मिलने वाले छोटे से गोलमटोल की गहरे समुद्र में रहने वाली विशाल रिश्तेदार जायंट आइसोपॉड। अब इससे धोखा मत खाइए। ये जीव गहरे समुद्र में विशालकाय बनने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं, यानी डिनर प्लेट से भी बड़े। ये समुद्र की सतह पर रेंगते हैं, कभी कभी 7000 फीट से भी ज्यादा गहराई में, जहां बर्फ जैसी ठंड, घना अंधेरा और खाना मिलना लगभग नामुमकिन होता है। जिंदा रहने के लिए ये माहिर स्कैवेंजर बन गए हैं, जो ऊपर से बहकर आने वाली हर चीज खाते हैं, यहाँ तक कि व्हेल और स्क्विड जैसे विशाल जीवों के शव भी। इनका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा होता है कि ये मूल रूप से हाइबरनेशन की स्थिति में जा सकते हैं। और एक आइसोपोड ने कैद में रहते हुए मशहूर तौर पर 5 साल तक बिना कुछ खाए गुजार दिए थे। किसी भी हल्की सी रोशनी को पकड़ने के लिए इनकी बड़ी परावर्तक आंखें होती हैं और रास्ता महसूस करने के लिए लंबी एंटेना। विशाल आइसोपोड धरती की सबसे कठिन जगहों में से एक में असली सर्वाइवर है। लक्ष्य नंबर 9 पर हमारे पास एक ऐसा जीव है जो रंग का इस्तेमाल दिखने के लिए नहीं बल्कि गायब होने के लिए करता है। ब्लडी बेली कॉम जेली। यह सुंदर और अजीब जानवर ट्वाइलाइट जोन में रहता है, जहां छुपना जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसके द्वारा खाए जाने वाले कई जानवर बायोलुमिनेसेंट होते हैं, यानी वे चमकते हैं। अगर आप एक पारदर्शी शिकारी हैं, तो डिनर में एक चमकने वाली चीज खाना आपको तैरता हुआ निशाना बना देगा। ब्लडी बेली का समाधान जितना सरल है उतना ही शानदार भी है। इसका पेट खून जैसा लाल होता है। गहरे समुद्र में लाल रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जाती, इसलिए लाल पेट एक ब्लैकआउट पर्दे की तरह काम करता है, जो इसके घबराए हुए चमकते शिकार की रोशनी को पूरी तरह छुपा देता है। यह छोटे छोटे बालों की चमकदार कतारों से चलता है, जिससे यह तैरते हुए इंद्रधनुष जैसी रोशनी का अद्भुत प्रदर्शन करता है। यह अंधेरे में एक भूतिया नर्तकी है, एक जीवित रत्न जिसके पेट में एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। अगला है नंबर 8 पर एक ऐसा जीव जो शरीर रचना के नियमों को चुनौती देता है, स्नाइप ईल। कल्पना कीजिए एक ऐसी मछली की जो 5 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन उसका वजन केवल कुछ औंस ही होता है। पतला स्नाइप ईल मछली कम और जीवित रिबन ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी सबसे अजीब विशेषता क्या है? इसके जबड़े। इसके लंबे नाजुक चोंच जैसे जबड़े हमेशा ऊपर मुड़े रहते हैं, जिसका मतलब है कि यह कभी अपना मुंह पूरी तरह बंद नहीं कर सकता। यह कोई डिजाइन की गलती नहीं है, यह एक अत्यंत विशिष्ट शिकार करने का उपकरण है। ईल अपने खुले चोंच को पानी में घुमाती है, जहां इसके छोटे छोटे कांटे जैसे दांत छोटे क्रस्टेशियनों की एंटीना को पकड़ लेते हैं, जिससे इसका पूरा चेहरा एक जीवित जाल बन जाता है। 13,000 फीट की गहराई तक पाए जाने वाले स्नाइप ईल में कशेरुकाओं की आश्चर्यजनक संख्या होती है। कुछ में तो 750 तक कशेरुकाएं होती हैं, जो इसे पृथ्वी के सबसे अधिक कशेरुकाओं वाले जीवों में शामिल करती है। यह न्यूनतम डिजाइन की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसे अंधेरे में अपने अगले छोटे भोजन की तलाश में झाड़ू लगाने वाले जीवन के लिए बनाया गया है। नंबर 7 के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है जो सीधे बी हॉरर मूवी से निकला लगता है, कुकी कटर शार्क।
यह छोटी सिगार के आकार की शार्क शायद ही कभी 22 इंच से बड़ी होती है, लेकिन यह पूरे महासागर में सबसे साहसी परजीवी हो सकती है। यह अपने दिन 3000 फीट से नीचे की कुचल देने वाली कालिमा में बिताती है, लेकिन रात में यह सतह की ओर शिकार करने के लिए तैरती है। इसके पेट पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं जो एक भूतिया हरे रंग की चमक छोड़ते हैं, लेकिन इसकी गर्दन के चारों ओर एक गहरा हिस्सा होता है जो नहीं चमकता और नीचे से देखने पर यह एक छोटी मछली की परछाई जैसा दिखता है। जब कोई बड़ा शिकारी जैसे टूना, ग्रेट व्हाइट शार्क या यहाँ तक कि व्हेल भी उस छोटी मछली को देखने के लिए ऊपर तैरता है तो कुकी कट्टर हमला कर देती है। यह अपनी सक्शन कप जैसी होठों से चिपक जाती है, अपने धारदार दांतों को गड़ा देती है और फिर अपने शरीर को घुमाती है, जिससे मांस का एक बिल्कुल गोल टुकड़ा काट लेती है, ठीक वैसे ही जैसे कुकी कट्टर करता है। इन शार्कों ने तो यहाँ तक कि परमाणु पनडुब्बियों में भी काट लिया है, जिससे उनकी रबर लेपित सोनार उपकरण खराब हो गई। छठे नंबर पर है एक ऐसा जीव जिसके बारे में हमें हाल ही में पता चला है, टिब्यूरोनिया ग्रैनरोजो या बड़ी लाल जेलीफिश। पहली बार आधिकारिक रूप से 2003 में पहचानी गई यह विशाल जेलीफिश 3 फीट तक चौड़ी हो सकती है, लेकिन अन्य जेलीफिशों के पतले डंक मारने वाले टेंटिकल्स के विपरीत बिग रेड के पास ये मोटे मांसल भुजाएं होती हैं जो झुर्रीदार अंगों जैसी दिखती हैं। दर्जनों टेंटिकल्स की जगह इसके पास 4 से 7 के बीच ये अजीब भुजाएं होती हैं। इसका नाम ग्रैनरोजो स्पेनिश में बिग रेड के लिए है और यह देखना आसान है कि ऐसा क्यों है। इसका गहरा ठोस लाल रंग इसे उन कुछ वीडियो में भी अलग दिखाता है जो हमारे पास हैं। 2000 से 4900 फीट की गहराई में रहने वाली इस जेलीफिश के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका रंग इसे अंधेरे में अदृश्य रहने में मदद करता है। आज तक हमने इन चीजों को केवल कुछ ही बार देखा है, जिससे यह गहराई के सबसे मायावी रहस्यमय जीवों में से एक बन गई है। नंबर 5 पर तैयार हो जाइए एक सच्चे जीवित जीवाश्म से मिलने के लिए, गॉब्लिन शार्क। यह निस्संदेह समुद्र के सबसे डरावने दिखने वाले जानवरों में से एक है। इसकी त्वचा गुलाबी और ढीली है, इतनी पारदर्शी कि आप इसके नीचे की रक्त वाहिकाएं देख सकते हैं, लेकिन असली डरावना हिस्सा इसका जबड़ा है। गॉब्लिन शार्क शिकार करने के लिए स्लिंग शॉट फीडिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल करती है। जब शिकार पास आता है तो शार्क अपने पूरे जबड़े की संरचना को खोपड़ी से अविश्वसनीय गति से आगे की ओर फेंक देती है। यह किसी भी शार्क की सबसे तेज जबड़ा प्रक्षेपण तकनीकों में से एक है ताकि वह अपने भोजन को झपट सके। यह एक क्रूर घात लगाकर हमला करने की तकनीक है जो इस तथ्य की भरपाई करती है कि शार्क अन्यथा काफी धीमी तैराक होती है। 1898 में जापान के तट पर पहली बार पाए जाने के बाद गॉब्लिन शार्क की एक प्राचीन और विचित्र प्रजाति की अवशेष है जो हमें यह याद दिलाती है कि गहरे समुद्र की दुनिया कितनी अजीब और पराई है। हमारी सूची में चौथा स्थान उस जानवर को जाता है जो किसी तरह एक साथ बहुत छोटा भी है और बहुत विशाल भी, जायंट लार्वेशियन। यह जीव खुद में एक छोटा सा टैडपोल जैसा दिखने वाला प्राणी है जिसकी लंबाई केवल कुछ इंच होती है। तो फिर इसे जायंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह छोटा सा जानवर अपने ही बलगम से अपने लिए एक घर बनाता है। यह एक बलगम का महल है जिसकी चौड़ाई 3 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। यह जानवर इस जटिल संरचना के अंदर रहता है और अपनी पूंछ हिलाकर पानी को आंतरिक फिल्टरों की एक श्रृंखला के माध्यम से पंप करता है। ये फिल्टर समुद्री बर्फ के नाम से जानी जाने वाली जैविक कचरे की छोटी छोटी कणों को फंसाते हैं जिन्हें लार्वेशियन बाद में खा लेता है। यह खाने का एक बेहद कुशल तरीका है। इनका एक बड़ा समूह अपने क्षेत्र के सारे पानी को 2 हफ्तों से भी कम समय में छान सकता है। जब फिल्टर जाम हो जाते हैं तो लार्वेशियन बस अपना घर छोड़ देता है और एक नया घर बना लेता है जिसमें केवल 1 घंटा लगता है। ये छोड़े गए कार्बन से भरे घर समुद्र की सतह पर डूब जाते हैं
और वहां के जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत बन जाते हैं। हमारी शीर्ष 3 सूची में शामिल है एक शिकारी जिसके पास एक गुप्त हथियार है। यह है ब्लैक ड्रैगन फिश। गहरे समुद्र के पूर्ण अंधकार में ज्यादातर चमकने वाले जीव नीली या हरी रोशनी उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लाल रोशनी पानी में लगभग तुरंत ही अवशोषित हो जाती है। कई गहरे समुद्र के जीव वास्तव में लाल रंग के विकसित हो गए हैं, जिससे वे लगभग अदृश्य हो जाते हैं। ड्रैगन फिश इस रक्षा को एक डरावने हथियार में बदल देती है। यह उन गहरे समुद्र के जीवों में से एक है जो लाल रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसकी आंख के नीचे एक विशेष प्रकाश अंग होता है जो स्नाइपर स्कोप की तरह काम करता है और लाल रोशनी की एक किरण फेंकता है जिसे अन्य जानवर देख नहीं सकते। यह इसकी लाल रंग की शिकार को रोशन कर देता है, जिन्हें यह पता भी नहीं चलता कि उन पर नजर रखी जा रही है। और अगर यह पर्याप्त अजीब नहीं है तो कुछ प्रजातियों के दांत पारदर्शी होते हैं, जिससे किसी भी भटकी हुई रोशनी की चमक उनके हमले से पहले उनकी स्थिति का पता नहीं चलने देती। दूसरे नंबर पर है एक जीवित किंवदंती, कोलोसल स्क्विड। इसे जाइंट स्क्विड के साथ भ्रमित न करें। कोलोसल स्क्विड द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी का सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। यह ज्यादा भारी, विशाल और शायद कहीं ज्यादा डरावना है। ऐसा माना जाता है कि इसका वजन 1000 पाउंड से अधिक हो सकता है और इसकी लंबाई 46 फीट तक पहुंच सकती है। जहां जाइंट स्क्विड के स्कर्स छोटे छोटे दांतों से भरे होते हैं, वहीं कोलोसल स्क्विड की भुजाओं और शिंकाओं पर तेज घूमने वाले हुक लगे होते हैं। और फिर हैं इसकी आंखें, लगभग 11 इंच चौड़ी। ये आंखें पूरे पशु जगत में सबसे बड़ी हैं, जिन्हें शायद अपने मुख्य शिकारी स्पर्म व्हेल को अंधेरे में आते हुए देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इन्हें जीवित शायद ही कभी देख पाते हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं उसका अधिकांश हिस्सा स्पर्म व्हेल के पेट में पाए गए अवशेषों से आता है, जो इसे गहराइयों का सच्चा दैत्य सिद्ध करता है। और अंत में नंबर 1 पर है एक ऐसा जीव जिसका नाम तो डरावना है, लेकिन इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला रहस्य है, वैम्पायर स्क्विड। इसका वैज्ञानिक नाम वैम्पायरो टेथिस इन्फर्नालिस का शाब्दिक अर्थ है नरक से आया वैम्पायर स्क्विड। अपने गहरे रक्त लाल रंग और भुजाओं के बीच चादर जैसी झिल्ली के साथ यह सचमुच अपने नाम के अनुरूप दिखता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपनी झिल्लीदार चादर को अपने शरीर पर लपेट लेता है, जिसे पाइनएप्पल पोज कहा जाता है, और इसमें मांसल कांटे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यह जीव कोई राक्षस नहीं है। यह एकमात्र सेफालोपॉड है जो जीवित शिकार का शिकार नहीं करता। इसके बजाय वैम्पायर स्क्विड गहरे समुद्र का रिसाइक्लर है। यह 2 लंबी चिपचिपी डोरियों का इस्तेमाल कर समुद्र में गिरने वाले मरीन स्नो के टुकड़ों को पकड़ता है, जो समुद्र के बचे खुचे अवशेष होते हैं। यह इस गंदगी को इकट्ठा करता है, बलगम में लपेटता है और फिर उसे खा जाता है। और ऐसे संसार में जहां काले स्याही का छिड़काव बेकार है, यह शिकारी से बचने के लिए चमकदार और चिपचिपे पदार्थ का बादल छोड़ सकता है, जो हमलावर को कई मिनटों तक अंधा और भ्रमित कर सकता है, जबकि स्क्विड अंधेरे में गायब हो जाता है। यह गहराइयों का अंतिम एलियन है, एक ऐसा जीव जिसे एक राक्षस के नाम पर रखा गया है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक कोमल चमकदार भूत है। बलगम के महलों से लेकर जैविक स्नाइपर स्कोप तक गहरा समुद्र अविश्वसनीय अनुकूलन का स्थान है। आज हमने जिन भी जीवों को देखा है वे ऐसे वातावरण के उस्ताद हैं जहां जीवन का होना ही असंभव लगता है। वे राक्षस नहीं हैं, बल्कि विकास की अद्भुत कृतियां हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हमने गहरे समुद्र का लगभग कोई भी हिस्सा नहीं खोजा है, और कौन कौन सी अविश्वसनीय चीजें वहां नीचे अंधेरे में खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। हमारे अपने ग्रह के सबसे बड़े रहस्य अब भी हमारे हजारों फीट नीचे छिपे हुए हैं। मुलायम रोशनी के साथ धीरे धीरे एनिमेटेड फोटोरियल समुद्र की बनावट पर साफ सुथरा सुरुचिपूर्ण एंड कार्ड।
आपको इस सूची में सबसे अविश्वसनीय जीव कौन सा लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अनजाने की और रोमांचक यात्राओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।